चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं भारतीय इंटरनेशनल लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 285.10 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 320 रुपीज़ की। अब ये जो है, जो अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 19.23% की रैली की थी इस स्टॉक ने। ये जो है, ये कंपनी बेसिकली एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ लेदर एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट, और इनका जो है रियल एस्टेट में भी थोड़ा सा प्रेजेंस है, और वो है नॉर्थ बेंगलुरु रीजन में, जिसमें कॉमर्शियल और रिटेल स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं। चलिए तो फिर अब देख लेते हैं अपन प्रोज एंड कॉन्स से। पहले बुरी खबरें देख लेते हैं। तो कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 2.36% ओवर लास्ट फाइव ईयर्स, मतलब पिछले 5 साल से 2.36% की बुरी सेल्स ग्रोथ है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है 3.87% लास्ट 3 ईयर से। कंटिजेंट लायबिलिटी है 147 करोड़ की कंपनी पे। अर्निंग्स में अदर इनकम इंक्लूडेड है, वो है 56.8 करोड़ की। अब अगर प्रोज में अच्छी चीज़ों में देखें तो स्टॉक जो है 0.89 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से, और कंपनी ने गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है 30.3% की लास्ट 5 CAGR की लास्ट 5 साल से। 30.36% CAGR के लास्ट 5 साल में अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है। चलिए अब अपन देख लेते हैं यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट देखें तो देखिए, अगर अपन इस क्वार्टर में देखें तो इनको प्रॉफिट हुआ है 5.58 करोड़ का। इसके पिछले वाले क्वार्टर में -3.54 करोड़ का इनको नेगेटिव हुआ था। तो फ्लक्चुएट करता रहता है इनका प्रॉफिट लॉस के दौरान। इनका जो हाईएस्ट प्रॉफिट था वो 54.73 करोड़ का मार्च 2023 में हुआ है। ये इनका हाईएस्ट प्रॉफिट था और अच्छे खासे डिफरेंस से था। तो फिर चलिए अब अपन देख लेते हैं। अब अगर अपन ईयर बाय ईयर बेसिस पर बात करें तो ईयर बाय ईयर बेसिस पर इनका 63 करोड़ का हाईएस्ट प्रॉफिट इसी ईयर में हुआ है 2023 में। उसके पहले -17 करोड़ का नेगेटिव था, मगर इस ईयर में 63 करोड़ का सीधा पॉजिटिव और अच्छा खासा पॉजिटिव है। चलिए तो फिर और देख लेते हैं अपन। कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो है नेगेटिव, कैश फ्लो है -25 करोड़ का। उसके पहले पॉजिटिव कैश फ्लो था 16 करोड़ का। तो इस ईयर में -25 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 57.35% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, 8.53% FIS की होल्डिंग है, 0.00% DIS की होल्डिंग है। गवर्नमेंट की कुछ होल्डिंग नहीं है, मतलब DIS की भी कुछ होल्डिंग नहीं है, गवर्नमेंट की भी कुछ होल्डिंग नहीं है, और पब्लिक होल्डिंग जो है 34.13% की है। अब अगर अपन एक चीज नोटिस करें तो थोड़ा सा होल्डिंग कम किया प्रमोटर्स ने अपनी, 57.36% से 57.35% की है। तो लगातार यहाँ कम करते जा रहे हैं एक्चुअली में। अगर अपन देखें यहाँ पे तो 50.48% से 57, थोड़ा हाँ यहाँ बढ़त हुई थी 38%, 0.38 से 0.36, फिर 0.36 और उसके बाद 0.35। तो कम ज़्यादा कर रहे हैं अपनी होल्डिंग को। हाईएस्ट होल्डिंग जो है वो इनकी जो थी 57.38 थी। तो चलिए इसी तरीके से अपना होल्डिंग चल रही है, 57.35% अभी की होल्डिंग है। अब अपन चलते हैं इनके चार्ट पे, चार्ट को स्टडी करते हैं क्या चल रहा है। तो चार्ट को अगर अपन यहाँ पर देखें, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इशू हो रहा है, कोई नहीं, ये देखिए चालू हो गया। अब अगर अपन चार्ट को यहाँ पर देखें तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो हाईएस्ट था वो इन्होंने जो है 2017 में बनाया था, काफ़ी पहले हाईएस्ट बनाया था, जो कि 679 के आसपास इनका कुछ था, 679। अगर अपन हाई देखें तो 653 का यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से मतलब इनका हाई था। तो अभी अब अगर अपन इसमें एक व्यू बनाना चाहें, अगर अपन बहुत ज़्यादा सेफ व्यू बनाना है अपने को, तो अपन थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। तो अपन बहुत ज़्यादा सेफ व्यू बनाना चाहें तो बना सकते हैं इसमें। तो हमारा जो व्यू रहेगा वो 308 के बाद ही हम कोई भी व्यू बनाएंगे, पहला 308 के बाद, और दूसरा जो रहेगा वो 348 के बाद बनेगा। तो कुल मिला करके 308 पे पहली बार कोई एंट्री प्लान करेंगे। अगर कुछ ऐसा होता है तो उसमें अपना नॉर्मल छोटी सी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए, ट्रेल करते हुए और अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखते हुए 308 पर एंटर करेंगे। और अगर उसके बाद में अगर ऐसा लगता है कि और रैली आ सकती है तो 348 के बाद। बस इसमें इतना ही है। अपनी पोजीशन साइजिंग का भी ध्यान रखें, अपना स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, और क्वांटिटी उतनी ही लें जितना कि अगर नेगेटिव जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस का फेस ना करना पड़े। प्लस कंपनी के बारे में अगर बोलें तो थोड़ा सा क्या है, फाइनेंशियल फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करें। और 308 के ऊपर ही हम कोई भी व्यू बनाएंगे, उसके पहले नहीं। तो इतना ही है बस। नेक्स्ट में मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।